आज हम बात करने जा रहे हैं उन दो एयरलाइंस के बारे में जो दुनिया भर में बदनाम है। एयर इंडिया और पीआईए यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। आखिर क्या वजह है कि लोग इन एयरलाइंस में सफ़र करने से डरते हैं? क्या ये सिर्फ मीडिया की हाइप है या असल में कोई प्रॉब्लम्स है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू काशिफ इन कनाडा। मैं हूं काशिफ। सबसे पहले बात करते हैं सर्विस क्वालिटी की। एयर इंडिया और पीआईए दोनों की सर्विस का हाल ऐसा है कि लगता है कस्टमर की कोई वैल्यू ही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पीआईए की। कैबिन क्रू अक्सर रूड होता है, खाना या तो नहीं होता है या इतना बेकार होता है कि बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। एंटरटेनमेंट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलता है, बल्कि होता ही नहीं। अब तो स्क्रीन्स भी गायब हो गई मल्टीमीडिया की। अब एयर इंडिया की बात करें तो सीट्स पुरानी हैं, अनकंफर्टेबल होती हैं, स्टाफ अक्सर अनइंटरेस्टेड लगता है, ऐसे जैसे कि वो जबरदस्ती काम कर रहे हो। फ्लाइट डिलेज का तो कोई काउंट ही नहीं है। लोग रिव्यूज में लिखते हैं कि इन एयरलाइंस का सफर ऐसा होता है कि जैसे जेल में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फ्लाइट डिलेज का मसला दोनों एयरलाइंस में कॉमन है। पीआईए और एयर इंडिया दोनों की रेपुटेशन है लेट फ्लाइट्स की। फॉर एग्जांपल, एयर इंडिया की लंदन से दिल्ली की फ्लाइट 10 घंटे डिले हुई थी बिना किसी क्लियर एक्सप्लेनेशन के। पीआईए की फ्लाइट में टेक्निकल इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि कई दफा फ्लाइट ग्राउंड पर ही कैंसिल करनी पड़ती है। अभी कुछ ही अरसे पहले की बात है कि पीआईए की फ्लाइट टोरंटो से कराची जा रही थी और किसी भी मुसाफिर को बगैर किसी अपडेट के तकरीबन 3 घंटे पहले अपनी फ्लाइट स्केड्यूल से पहले ही उड़ गई। कभी तो ये फ्लाइट्स इतनी लेट होती हैं कि आपकी फ्लाइट ही छूट जाती है और कभी इतनी जल्दी उड़ जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। सेफ्टी का आलम यह है कि पीआईए से मैंने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया था और हमारा दूसरा चैनल सीमा काशिफ व्लॉग्स पे मैंने उसका एक्सपीरियंस राइट अवे शेयर किया था। अपनी फ्लाइट से बिल्कुल लैंड होके मैं घर ही पहुंचा था और मैंने उसको कंक्लूड किया था अपने एक्सपीरियंस को। यहां पर आपको उसकी पिक्चर भी दिख रही होगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो का जरूर देखिएगा। और जहां तक सेफ्टी की बात है तो अभी रिसेंटली जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, एयर इंडिया 171, ये भी एक मेजर इशू है सेफ्टी का एयरलाइन के लिए। जो एयर इंडिया में मसला हुआ है, इनको भी रेक्टिफाई करना चाहिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। आज भी सेफेस्ट ट्रैवल जिसे कहते हैं, जो कि आप गाड़ी या किसी भी चीज से ज्यादा बेहतर है, वो जहाज ही है, वो एरोप्लेन ही है। लेकिन अगर इस तरीके के हादसात होते रहेंगे तो हम कैसे ट्रैवल करेंगे सुकून से? मैंने एयर इंडिया अहमदाबाद के लिए भी एक वीडियो बनाई थी जो यहां पर आपको दिख रही होगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। वो डिटेल वीडियो ही मैंने बनाई थी, जरूर देखिएगा। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हो तो टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इन एयरलाइंस के लिए टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। सबसे डेंजरस बात है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का कॉम्प्रोमाइज। आपको याद होगा कि 2022 में पीआईए का एक प्लेन क्रैश हुआ था कराची में, जिसमें 97 लोग जान से हाथ धो बैठे थे। बाद में पता चला कि पीआईए के बहुत से पायलट्स के लाइसेंस फेक या क्वेश्चनेबल थे। एयर इंडिया भी इस मामले में पीछे नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया है उस हादसे के बारे में। लेकिन एयरक्राफ्ट्स आउटडेटेड हैं, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए जाते हैं। एक दफा फ्लाइट में इंजन बंद हो गया था और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। सेफ्टी एक ऐसी चीज है जिसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां वही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। दोनों एयरलाइन सरकारी हैं और सरकारी होने का यह नुकसान है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। अगर मैं पीआईए की बात करूं तो हर गवर्नमेंट अपने लोग भर देती है। ओवर स्टाफिंग और इनएफिशिएंसी का लेवल एक्सट्रीम है। करप्शन और नेपोटिज्म ने एयरलाइन का बेड़ा गर्क कर दिया है। एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन के बावजूद ब्यूरोक्रेसी अभी तक डीपली रूटेड है। लॉसेस इतने बढ़ गए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बेल आउट देना पड़ा। आज की दुनिया में जहां एमिरेट्स, कतर, टर्किश एयरलाइन जैसे वर्ल्ड क्लास ऑप्शन अवेलेबल हैं, वहां पीआईए और एयर इंडिया की रेपुटेशन जीरो के बराबर है, जबकि इनके टिकट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एमिरेट्स और कतर एयरलाइंस वगैरह के। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर उनका ट्रीटमेंट भी सेकंड क्लास होता है। यूरोपियन यूनियन ने कुछ वक्त के लिए पीआईए के ऑपरेशन बैन कर दिए थे ड्यू टू सेफ्टी इश्यूज। एयर इंडिया पैसेंजर्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर मिसमैनेजमेंट का सामना करना पड़ता है। जब पैसेंजर्स दूसरी एयरलाइंस का एक्सपीरियंस लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पीआईए और एयर इंडिया कितने पीछे हैं
दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। वाई एमिरेट्स, कतर एयरलाइन और दूसरी एयरलाइंस बहुत आगे हैं, ये क्यों पीछे हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो एयर इंडिया और पीआईए आपकी लास्ट चॉइस होनी चाहिए। आप बेटर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कौन सी फ्लाइट है जो आपके घर तक नहीं जाएगी? हाँ, वो थोड़ी कनेक्टिंग होगी लेकिन सेफ होगी, अच्छा एनवायरमेंट होगा, जिसमें एमिरेट्स है, टर्किश एयरलाइन है, कतर एयरवेज है, ब्रिटिश एयरवेज है। ये एयरलाइन सिर्फ कंफर्टेबल नहीं बल्कि सेफ भी है। आपका वक्त, आपकी सेफ्टी और आपका पैसा बहुत कीमती है। अगर हमें अपनी सेफ्टी और डिग्निटी चाहिए तो हमें इन एयरलाइंस को बायकॉट करना चाहिए और जरूर करना चाहिए, ताकि इसमें कोई सुधार है। ये है एक्चुअल मकसद बायकॉट करने का, कि इनको बेटर बनाया जाए। बायकॉट करना चाहिए जब तक ये एयरलाइन सुधरती नहीं है। अगर आप पीआईए में सफर करते हैं तो आपको भी पता है कि जो सीट्स हैं वो उस तरीके की है, उस फोम की है, जिस पर बैठकर ऐसा लगता है कि आप 14 घंटे तक, मतलब है कि आपकी हालत खराब होने वाली है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट, उसका यूट्यूब पे भी लिंक है, जिसमें उड़ती हुई फ्लाइट में पैसेंजर के बिल्कुल बराबर का शीशा निकल आया था और वो ऐसे शीशा लगा रही थी जैसे नथिंग इज हैपनिंग। ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ये बात उड़ी थी। सेफ्टी कंसर्न जो है जहाजों में वो सबसे बड़ा है। मैंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था लास्ट अपनी फ्लाइट में पीआईए की, जो कि मैंने 2008 में एक फ्लाइट ली थी और 2024 में मैंने एक फ्लाइट ली थी पीआईए की, और मैंने अपने कानों को हाथ लगाया था। मैं यहां से एमिरेट्स लेके दुबई लैंड करूंगा, 6.5 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे आप वहां पर गुजार लें, वो बेटर है। अगर कोई एल्डरली पर्सन है, कोई आपके पेरेंट्स हैं, वो नहीं कर सकते हैं कनेक्टिंग फ्लाइट, उनको पासपोर्ट का मसला होगा उतर के, ये वो देखें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक अलग बात है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम, कि अगर आपको टाइम की बचत हो रही है, आप 14 घंटे की ट्रैवलिंग करके जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यार मैं जल्दी पहुंच जाऊं, कहीं जल्दी के चक्कर में बहुत देर ना हो जाए मेरे भाई, इसलिए जब तक हम इसका बायकॉट नहीं करेंगे, इन एयरलाइंस का, एयर इंडिया का और पीआईए का, तो ये सुधरेंगे नहीं। पायलट्स ऐसे हैं जिनके लाइसेंस पर जो है अब डाउट हो रहा है। एयर इंडिया का जो अभी फ्लाइट क्रैश हुआ है 171, जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट, शायद पायलट एरर था, क्योंकि अंदर 2 मिनट्स में ही वो जहाज उड़ के क्रैश हो गया। पता नहीं उसको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, अभी तक ब्लैक बॉक्स से कुछ पता नहीं चल पाया है। ब्लैक बॉक्स से वो ब्लैक बॉक्स रिकवर तो हो गया है, लेकिन हम और आप तक अभी तक इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं पहुंची है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें, शेयर करें। काशिफ इन कनाडा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सारे सोशल्स मेरे यहाँ पे चल रहे होंगे। कमेंट में लिखिएगा कि क्या आपने कभी पीआईए या एयर इंडिया में ट्रैवल किया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली तौर पे, खाने का, सीट्स का, मल्टीमीडिया का और इन सारी चीजों का, यानी कि इवन क्रू स्टाफ का भी आपका क्या राय। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।